नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सब लोग ठीक हो गए, यही उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। जय भारत, अखंड भारत। ये आईडी है ध्रुव राठी की। ये ध्रुव राठी इतना हरामी किस्म का आदमी है, वो आप लोग सोच भी नहीं सकते। हरामी मतलब हे राम, ऐसा उसका मीनिंग शायद होता होगा कि जब लोग दुखी होते ना, बहुत दुखी होते तब बोलते हे राम। देखो ये इतना हरामी है। शायद औरंगजेब का चाचा का लड़का होगा या औरंगजेब की ही औलाद होगी। में हो रही इलेक्शंस में अगर देखो कोई नेता औरंगजेब और मुगलों की बात करनी शुरू कर दे अपनी ये कैंपेनिंग के दौरान, अपने हर एक वीडियो में मोदी जी को ही मजाक चल रहा है। टारगेट करता है, बीजेपी नेता को। देखो आते, सही बात है, नहीं आते। मंदिरों को तोड़ा था, गलती से नहीं बोली जाती, ये एक सोची समझी गई चाल। उसमें तेरे बाप का क्या जाता है? सोच समझ के बोला है तो। व्हाट्सएप ब्रेन वॉशिंग माफिया के डिपार्टमेंट ये बोलता है ब्रेन वॉश किया, लेकिन अभी ये ब्रेन वॉश कर रहा है और 12 मिलियन गधों ने इसको देख भी लिया है, और उसमें से एक गधा मैं भी हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको एक्सपोज करने वाला हूँ उसकी वजह से। देखिए, ये मोदी जी को इतना बढ़िया एडिटिंग करेगा, नंबर 1 एडिटिंग करेगा। शिवाजी को भी इसमें ले लिया है। देखो, आपके लिए खुशखबरी है दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने पुराने वाले कई वीडियोस में इच्छा जाहिर करी थी कि हम लॉ किसी ने भी इच्छा जाहिर नहीं करी होगी, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट का इसको पैसा मिला है, इसकी वजह से बोल रहा है। किसी ने भी कुछ नहीं बोला होगा। कम से कम रखा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे पढ़ सके और उनकी लाइफ में उन्हें फायदा हो। तो अभी के लिए हमने इसका प्राइस सिर्फ 59 रुपीज रखा है। आप में से इस वीडियो ये को हरामी देखते बुक और एक भी सवाल बेचने उन्होंने लगा है। अपने गेस्ट से पूछा कि देखो, किन 3 इंडियंस को देश छोड़कर चले जाना चाहिए और कभी लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। मर्डरर्स या फिर आप सबसे बड़े भ्रष्टाचारी करप्ट लोगों के नाम सोचोगे जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए की चोरी कर रखी, लेकिन नहीं, इस आदमी ने जो 3 नाम सुना है वो कुछ और ही थे। बरखादत, प्रोफेसर इरफान हबीब, रोमिला थापर। बरखादत एक जर्नलिस्ट है जिनका नाम आपने सुना होगा, लेकिन बाकी जो 2 नाम हैं, इरफान हबीब और रोमिला थापर, ये एक्चुअली में हिस्टोरियंस हैं। आखिर इतनी एक्सट्रीम नफरत किसी के दिल में हिस्टोरियंस किस तरह से चबा चबा के बोल रहा है, जो कोई भी देखेगा बोलेगा यही सही है। ये गधे की औलाद है। इसका बाप गधा भी कहना गधे की इंसल्ट होगी। सही सुना आपने। देखो, इसी कारण से गुस्सा है ये लोग रोमिला थापर से, क्योंकि वो कहती हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज हिंदू लोग किसी के गुलाम नहीं थे, वो आजाद लोग थे। ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि आमतौर पर हमारे समाज में लोग एक दूसरे को गाली देते हैं ऐसी चीजें कहकर कि तुझे तो मैं अपने घर पे नौकर भी ना रखूं, तेरी औकात क्या है, तू तो गुलाम है। और लोग ऑफेंडेड फील करते हैं जब उन्हें गुलाम या मैं आपको पहले ही बता दूं, ये भारतीय नहीं है, विदेश में रहता है। वहाँ बैठ के भारत के ऊपर वीडियोस बनाता है और यूट्यूब से कमाई करके अपना जीवन चलाता है। मतलब एक टाइप से ये टेररिस्ट है, लेकिन वाइट टेररिस्ट, जैसे ब्लैक कमांडोज होते हैं जो देश की रक्षा करते हैं, ऐसे ये वाइट टेररिस्ट है कि विदेश में बैठ के लीगल तरीके से इंडिया के ऊपर कुछ बोलता है, यहाँ की राजनीति के ऊपर, यहाँ के लोगों के ऊपर कुछ बोलता है और पैसा कमाता है। दोगला आदमी है, हरामी की कोई हद नहीं है इसके पास। केस इसका बिल्कुल उल्टा है। रोमिला थापर कहती है कि आप गुलाम नहीं थे, आप नौकर नहीं थे, लेकिन ये भाजपा ही देखो, ये भाजपा को वापस लाया, बीजेपी को। मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाजपा को लाए या कांग्रेस को लाए। रोमिला थापर भारत छोड़ो। बात क्या है ना, असल में दोस्तों, ऐसी चीजें बोलना इस ब्रेन वॉशिंग माफिया के एजेंडा के खिलाफ जाता है। ये ब्रेन वॉश कर रहा है, उसका कुछ नहीं है। पिछले वीडियोस में बताया था कि इनके दूसरे डिपार्टमेंट का मकसद है आपको ये एहसास दिलाना कि आपके जो पूर्वज थे वो हजारों सालों से गुलाम रहे थे मुसलमानों के नीचे। ये आपको विक्टिम बनाना चाहते हैं, ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम हिंदू लोग तो 1000 सालों से अत्याचार सहते आ रहे हैं। कोई गुलाम नहीं था, 1000 सालों से हम मुसलमानों के नीचे किसी का दब के हमने अत्याचार नहीं सहे थे। झूठ को पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपसे सीधा पूछता हूँ, बताओ, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज किसी के गुलाम थे? क्या वो किसी देखो मुसलमान देखो के देखो, नीचे दबकर? ये हराम का जना छत्रपति शिवाजी महाराज का भी नाम ले रहा है कि वो गुलाम थे। वो गुलाम नहीं थे, वो मुसलमानों के साथ लड़ रहे थे और मुसलमान अत्याचार ही कर रहे थे। मुसलमान ही, छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी गुलाम थे ही नहीं, लेकिन उसने स्वराज का नारा दिया था, आज़ादी का एक नारा दिया था। मराठा कौम को तो उसने
उसकी धड़कन थी मराठाओं की, छत्रपति शिवाजी महाराज, और आज भी है। और ये हराम का जना उसका नाम लेने के भी लायक नहीं है, फिर भी इसका नाम ले रहा है। ऑब्वियसली नहीं। हम सब जानते हैं कि वो कितने महान राजा थे जिन्होंने कई जंग लड़ी, कितना बड़ा अपना और किसके साथ empire जंग लड़ी? जंग लड़ी सब मुगलों के सामने ही जंग लड़ी। कोई हिंदू राजा दूसरा था ही नहीं, सब मुगल ही थे। बैन के ... कहा जा सकता है कि वो या उनके राज्य में रहने वाला कोई भी हिंदू किसी का स्लेव था। ये दोनों चीजें एक टाइम पर सच कैसे हो सकती है कि एक तरफ 1000 सालों से हम हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, हम मुसलमानों के नीचे दब कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी बहुत ही महान राजा थे और हम हिंदू आजाद थे। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज महान राजा ही थे। उसके पहले जब लोग मुगलों आए थे और उसकी सल्तनत थी, तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अकेले ही उसको पिछाड़ दिया था और सबको खदेड़ दिया था। खदेड़ नहीं दिया था, मार दिया था, सालों को जान भी नहीं बख्शी थी। उनके समय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये दोनों चीजें ये एक भी ही व्हाट्सएप टाइम पर सच हो यूनिवर्सिटी का ही है। सकती हैं। जॉर्ज ऑरवेल की नॉवल मुझे ये नहीं पता ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पैदाइश लगती है। यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं, ये पैदाइश ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की है। 1994 में डबल थिंक नाम के कॉन्सेप्ट की बात करी गई। उस नॉवल में जो ब्लाइंड ये दूसरा आपको घुमाएगा अभी थोड़ा देर। साथ साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने दिमाग में। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब जिन लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है, उन लोगों के दिमाग में जो शिवाजी की पिक्चर है वो भी कुछ ऐसे होगी कि एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज खड़े हैं और उनके पीछे है हिंदुओं की पूरी आर्मी भगवे रंग से सजी हुई। दूसरी तरफ औरंगजेब खड़ा है और उसके पीछे है मुसलमानों की पूरी आर्मी, हर कोई ग्रीन रंग से सजा हुआ है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हो तो तैयार हो जाओ, आपकी आंखें खुलने वाली हैं। आइए कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का नाम था शाहजी और उनके अंकल का नाम था शरीफ जी। और जानते हैं ए शरीफ माँ जी की नाम कहाँ से? आँख तो साले, ये मराठाओं में भी शरीफ नाम का कौन सा आ गया? ये मराठे से सब लोग चुप बैठे, इसको तो जेल में डालना चाहिए। जेल में नहीं, इसका तो एनकाउंटर कर देना चाहिए। साले ने शिवाजी महाराज को ही मुसलमान बता दिया। ये नाम रखा गया एक सूफी सेंट के नाम पर। इससे पता चलता है कि ना सिर्फ शिवाजी महाराज खुद बल्कि उनके दादाजी भी